बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी का। ये 7 चैप्टर का हमारा स्मार्ट सिलेबस में पहला टॉपिक है। तो डेंसिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी क्या है। एक्चुअली डेंसिटी से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ भारी है। जिन आप लाइफ में देखते हैं, हम कुछ चीज़ों को पकड़ते हैं, साइज़ तो उनका छोटा सा होता है लेकिन वो वज़नी होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वॉल्यूम के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ी होती हैं लेकिन वो हल्की होती हैं। तो ये क्यों हमें ऐसा महसूस होता है, यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, आपके पास कोई मेटल है, मेटल मतलब लोहा है, स्टील है, कोई ऐसी चीज़ है। अगर उसका छोटा सा पीस आपके पास में है तो वो आपको वज़नी महसूस होगा, लेकिन उसके मुकाबले में उसी साइज़ का, जो उससे बड़े साइज़ का वुड का पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास में, तो वो आपको हल्का महसूस होगा उससे। तो इसी को डेंसिटी कहा जाता है, यानी चीज़ों का हल्का होना और भारी होना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो आइए इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड। यानी यहाँ पर देखें, शुरू में हमारे पास एक क्वेश्चन रख दिया गया है कि क्या लोहा जो है वो वुड के मुकाबला में हैवी होता है। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा समझे कि क्या बताना चाह रहा है हमें। तो मैं आपको गाइड करता हूँ इसमें। देखिए कि मेरे पास में बिल्कुल छोटा सा पीस है जो कि आयरन का है, और उसके मुकाबला में बहुत बड़ा टुकड़ा है, मैं लकड़ी का ले लूँ, जैसे टेबल है। अब ज़ाहिर है टेबल तो भारी है, लेकिन इसके मुकाबला में इसी तरह से यानी वो वुड का जो टेबल है वो भारी है, जबकि लोहे का जो पीस मैंने लिया वो तो छोटा। जैसे हमारा पेंसिल का एक साइज़ है, उस पेंसिल के साइज़ का मैंने आयरन का पीस ले लिया और वुड का मैंने एक पूरा टेबल ले लिया। तो ज़ाहिर है टेबल जो है उस आयरन के पीस जो मैंने पेंसिल के बराबर लिया है उसके मुकाबला में भारी है, यानी वुड जो है वो भारी है महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्ट कर देता हूँ कि पेंसिल, जैसे वुड की पेंसिल, हम लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, वुड की पेंसिल ले ली मैंने, और उसके मुकाबला में मैंने एक चेयर है जो आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई चेयर है, तो यकीनी बात है चेयर का वज़न ज़्यादा है, जबकि वो हमारी पेंसिल जो है उसका कम है। अब देखिए, पहले जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें जो बॉडी मैंने बड़ा लिया, यानी वुड का बॉडी मैंने बड़ा रखा, वुड का जो बॉडी था वो मैंने बड़ा लिया, तो मुझे, और आयरन का पीस मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया, तो देन हमने फील किया कि जो बड़ा वाला बॉडी है आयरन का उसका वेट ज़्यादा है। फिर हमने इसको उल्ट किया, हमने जो वुड का पीस था उसको छोटा कर लिया और आयरन बड़ा वाला ले लिया, तो हमें बड़े वाले बॉडी का वज़न ज़्यादा मिला। ये हमें डेंसिटी नहीं बताएगा। ये जो मैं एग्जांपल आपसे ले रहा हूँ, इससे हमें डेंसिटी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। कंपैरिजन के अंदर में हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि हम वुड का वॉल्यूम तो ज़्यादा ले रहे हैं और आयरन का वॉल्यूम कम ले रहे हैं। दूसरी एग्जांपल में हमने वुड का वॉल्यूम कम कर दिया और आयरन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी दोनों के वॉल्यूम एक जैसे हम नहीं ले रहे। तो जब हम दोनों बॉडीज़ जिनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम नहीं रखेंगे, तो हम उनकी डेंसिटी का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो अगर हम किसी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा कर देंगे, वो ज़ाहिर उसका वज़न उतना बढ़ जाएगा, उसमें मास बढ़ जाएगा तो उसका वज़न भी उतना बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से हम डेंसिटी को चेक नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी को अगर आपने चेक करना है स्टूडेंट्स, तो आपने अगर वुड लेना है, आयरन लेना है, तो जितना वॉल्यूम वुड का है उतना ही वॉल्यूम आयरन का लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक प्लास्टिक का वुड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम आपने प्लास्टिक का लेना है, यानी लेंथ और विड्थ जितनी आपने प्लास्टिक की लेनी है, उतनी ही लेंथ विड्थ हाइट आपने वुड की लेनी है। तो देन उसका कंपैरिजन होगा, फिर आप डेंसिटी को समझ पाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखें ये ब्लॉक है मेरे पास यहाँ पे बने हुए, ये फोम है, ये फोम का ब्लॉक है, ये पेट्रोल है, कुकिंग ऑयल है, ये उनके ब्लॉक्स ऐसे शो किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो सेम रखा गया। तो जब हम इनका वॉल्यूम सेम रखेंगे तो ही हम डेंसिटी को समझ पाएंगे। जी, क्वेश्चन पे फिर आते हैं। इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड। क्या आयरन भारी होता है लकड़ी से। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी तो नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड। यानी ये तो कौन सी चीज़ हल्की है भारी, ये तो डिपेंड करेगा हमने कितने साइज़ के लिए है, कौन सा बॉडी हमने छोटा लिया, कौन सा बड़ा लिया है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आयरन एंड वुड, देखिए अगर हम दोनों का वॉल्यूम सेम रखेंगे, किसका, आयरन और वुड का, देन वी कैन ईजीली डिक्लेयर दैट आयरन इज़ हैवियर दैन दैट ऑफ वुड। यानी अगर हम दोनों का साइज एक जैसा रखते हैं, लकड़ी का टुकड़ा भी उतनी लंबाई चौड़ाई का लिया हमने, आयरन का टुकड़ा भी हमने उतनी लंबाई चौड़ाई का लिया, तो देन आप उनको वज़न करके देखें, या आप उसको वैसे ही पकड़ के महसूस करेंगे कि जो वुड आयरन है वो हैवी है और वुड उसके मुकाबला में लाइटर है। In other words, we can say that iron is heavier than wood. To know which substance is denser or which is lighter, we generally compare the densities of various substances. जैसे अगर हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ हल्की है जब भारी है, तो हम उसकी डेंसिटी को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल में लिखा गया, देखिए स्टूडेंट्स, एयर की डेंसिटी है 1.3, इसका मतलब है, और फोम की डेंसिटी है 89। तो इसका मतलब है एयर जो है वो फोम के मुकाबले में बहुत ही हल्का मटीरियल है, और पेट्रोल की डेंसिटी 800 है। तो और इसका मतलब है कि एयर और फोम पेट्रोल का मुकाबला में हल्के हैं, तो पेट्रोल उनसे भारी है। तो इस तरह से अगर हमने किसी चीज़ के हल्के और भारी को समझना है तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, उसकी डेंसिटी को देखना पड़ेगा हमें। तो मज़ीद इसको थोड़ा डेफिनेशन के लिहाज से और फार्मूले के लिहाज से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ रेशो ऑफ इट्स मास एंड दैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी मास का वॉल्यूम से रेशो है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का फार्मूला हमें मिला मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, कि बॉडी का वॉल्यूम कितना है और उसके अंदर मास कितना है, तो वो उसकी डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे, डी भी लिख सकते हैं। लिक्विड्स के लिए रो का सिंबल जैसे पी होता है वो उसको रो बोला जाएगा, और सिंपली हम डी लिखेंगे। मैस का सिंबल आप जानते हैं एम है, और वॉल्यूम का सिंबल वी है। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, तो बन जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। द एस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इफ़ वी नो द मास एंड वॉल्यूम। यानी अगर हमें मास और वॉल्यूम का पता हो तो हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमने वाटर लिया जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, हमने वाटर लिया, और लेकिन चूँकि हमने लीटर में लिया है लेकिन वॉल्यूम जो हम लेते हैं मीटर्स में लेते हैं, तो ये लीटर का और मीटर का आपस में रिलेशन है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको रिलेशन मिलता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो 1 लीटर होता है वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। एक्चुअली लीटर भी वॉल्यूम को ही शो कर रहा है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो क्यूबिक मीटर होता है ना, मीटर्स में लेते हैं, लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो क्यूबिक मीटर। तो ये एक रिलेशन है स्टूडेंट जो आपने याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है। देखें अगर हमारे पास में 5 लीटर वाटर है, पानी हम ले रहे हैं, 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी को जब हम मीटर्स में चेक करेंगे तो मीटर में कितना उसका वॉल्यूम है, तो 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में लिखा है यानी 5 लीटर इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10⁻³ क्यूबिक मीटर। यानी लीटर को हमने क्यूबिक मीटर में चेंज किया, उसके लिए हमने क्या किया 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वॉल्यूम है। जो कि मास उसका कितना है 5 kg। तो देखिए डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास में डेंसिटी का फार्मूला हमने लगाया है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देन हमने मास भी 5 kg ही लिया है, जो ऊपर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ अ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 kg। यानी पानी का मास 5 किलो है और उसका वॉल्यूम भी कितना है 5 लीटर है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी वो हम फार्मूला से चेक कर रहे हैं। यानी मास 5 किलोग्राम है और उसकी डेंसिटी हमने क्यूबिक मीटर में ले ली, तो बन गया 5 क्रॉस 10⁻³। 5 और 5 आपस में स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 10⁻³ को जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे वो माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, तो बटे के ऊपर आएगा बन जाएगा 10⁻³, और 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000। यानी हमें वाटर की डेंसिटी कितनी मिल गई 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रेशर की भी बात करते चलेंगे। प्रेशर क्या है जी, प्रेशर में हमारे पास में एक एग्जांपल है।
जी कह रहे प्रेस आ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड, यानी लेड पेंसिल है, उस लेड पेंसिल को आप अपने प्रेस आ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पाम, जिन उस लेड पेंसिल को अभी आप उसको शॉर्प नहीं करें और इसको दोनों हथेलियों के दरम्यान में बल्कि शॉर्प कर लें। जी पेंसिल को हमने शॉर्प कर लिया, एक साइड आपने देखा ना लेड पेंसिल आप यूज़ करते हैं जहाँ बॉल पॉइंट आपके पास में है, एक साइड उसकी ब्रीक है, दूसरी ब्लंट होती है, साइज में उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो देन उसको जो अगर हम अपनी हथेलियों के दरम्यान में रख के प्रेस करेंगे तो आप फील करोगे कि जो साइड जो है शॉर्प है, ब्रीक है, वहाँ पर आपको अपने हाथ में पेन महसूस हो रहा है, और जिस साइड के ऊपर में उसका ब्लंट साइड है जो मोटाई में ज़्यादा साइज़ है पेंसिल का, जिसको आपने शॉर्प नहीं किया, वहाँ पर आपको अपनी हाथ की हथेली में पेन फील नहीं होगा। द palm pressing the tip feels much more pain than that the palm pressing its blunt end। यानी पेंसिल का जो शार्प एंड है वहाँ पर आपको पेन फील हुआ और जो उसका ब्लंट एंड है वहाँ पर आपको पेन फील नहीं हुआ। वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट बाय आवर थंब, जैसे आपके डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्हें हम अपने थंब की मदद से हम एक बोर्ड के अंदर में पेंसिल को, जी यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्हें ये हमारे पास में बोर्ड है, नीचे टेबल है जो वुड का बोर्ड है, और थंब पिन हमारे पास में है। इस पिन को हम अपने थंब की मदद से प्रेस करके इसमें प्रेस नीचे दबा रहे हैं, तो अब देखेंगे इजीली इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पिन जो है इस टेबल के अंदर में नीचे चली जाएगी, उसके अंदर दाखिल हो जाएगी। अगर इसको उल्टा कर दें, जिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दें, नीचे वाले हिस्से को ऊपर करें, तो फिर आप उसमें दाखिल करना चाहें तो क्या कर पाएंगे? नो स्टूडेंट्स, फिर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। We can push a drawing pin into a wooden board by pressing it by our thumb. It is because the force we apply on the drawing pin is confined just at a very small area under the sharp tip। यानी ये जो थंब पिन है जिसको हम प्रेस कर रहे हैं, ये बोर्ड के अंदर क्यों चलेगी? क्योंकि हमने जो प्रेशर लगाया है, इसके ऊपर दबाव लगा रहे हैं, वो सारा का सारा कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? बहुत छोटा सा एरिया जो पिन का एंड पॉइंट है जो बहुत छोटा सा है वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो देखें एरिया बहुत छोटा हो गया, उसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया बहुत कम हो गया, तो उस एरिया का, उस फोर्स का जो असर है उस एरिया पे बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से वहाँ पे पिन जो है ईजीली अंदर चला जाएगा। अगर हम इसी उल्ट करें, द ड्राइंग पिन विद आ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इट इनटू द बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ द टिप। देन ये देखिए ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं डायग्राम में, तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें स्टूडेंट्स, यानी हम क्या कर रहे हैं कि जब तो हम इस पिन को इस तरह से जैसे शक्ल में देख रहे हैं, जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो पिन इजीली बोर्ड में चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको उल्ट करें, जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे करें, नीचे वाले हिस्से को ऊपर करें और फिर इसमें दाखिल करना जो हम नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है कि अभी जब हम इसमें दाखिल कर रहे हैं तो हमारी जो फोर्स है वो इसके पिन का जो नीचे बहुत बारीक सा हिस्सा है जो उसका शार्प एंड है, तो एरिया बहुत कम है, हमारी फोर्स का उसके ऊपर असर ज़्यादा हो रहा है। और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो नीचे एरिया बड़ा हो जाता है, तो उसको एरिया बड़ा हो जाने से हमारी फोर्स का असर कम हो जाता है। यानी प्रेशर को अगर आप डेफिनेशन में देखें ना, यानी प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। यानी प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, यानी जब हम 90 का एंगल बनाते हुए फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर में? किसी एरिया पर, और तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। यानी हम किसी बॉडी के ऊपर में जब 90 का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली ऊपर से नीचे की तरफ में, जब 90 के एंगल के ऊपर में जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एरिया के ऊपर में, तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो फार्मूला में देख सकते हैं, यानी प्रेशर का फार्मूला बन गया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया का और प्रेशर का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स का, जबकि फोर्स का और प्रेशर का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही तो बात अभी हमने की। देखें जब इस तरह से पिन को हम इसमें एंटर कर रहे हैं तो पिन का नीचे जो एरिया जहाँ पर हमारी फोर्स असर कर रही है, वो पिन का जो टिप है वो बहुत ब्रीक है, यानी कि एरिया इंतहाई कम है। इस वजह से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इन्वर्स का रिलेशन आ रहा है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो जब हम पिन का नीचे वाला शार्प एंड ले रहे हैं, जो बारीक हिस्सा वो ले रहे हैं,
तो चूँकि उसका एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इसी पिन को जब हम उल्टा देते हैं तो देखें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, इसको जब हम टेबल से टच करेंगे तो ये तो एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो प्रेशर कम होगा, इसी वजह से पिन जो है फिर उसको बोर्ड में दाखिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास में। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट को भी आप यहीं पे दे सकते हैं। फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन और एरिया का आ जाएगा स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जी, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि प्रेशर हर तरफ में होता है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो गैस दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर नीचे हर तरफ में अपना प्रेशर लगा रही है। जैसे बैलून देखें, बैलून के अंदर हवा भरी होती है और जब आप उसमें हवा भरते हैं तो बैलून हर तरफ में एक्सपैंड होता है। इसका मतलब है कि एयर उसके अंदर जो प्रेशर लगा रही है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर डिग्री के ऊपर में प्रेशर लगा रही है। तो जब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी तो उस क्वांटिटी को स्केलर कहा जाएगा। और इसका यूनिट हमारे पास में क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको चूँकि जो दूसरे यूनिट से भी मैच हो जाता है, दूसरी क्वांटिटी के यूनिट से भी मैच हो रहा है, इसलिए इसके डिफरेंस के लिए हम इसका एक और नाम दे रहे हैं पास्कल। यानी 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का क्या नाम रखा हमने, पास्कल। यानी फार्मूला में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी फोर्स का यूनिट तो आ गया न्यूटन, एरिया का आ गया स्क्वायर मीटर, तो बन गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेकिन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का एक और नाम दिया और वो क्या है, पास्कल। साइंटिस्ट के नाम पर प्रेशर के यूनिट का नाम हमने क्या रखा स्टूडेंट्स, पास्कल।